आराधना करती रहूं तेरी आराधना, आराधना आराधना करती रहूं तेरी आराधना। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना, आराधना आराधना करती रहूं तेरी आराधना। जीवन की आत्मा आराधना, ज्योति की आत्मा आराधना, जीवन की आत्मा आराधना, ज्योति की आत्मा आराधना। आभा के समान प्रभु तू महान, यीशु के समान आत्मा तू महान, आभा के समान प्रभु तू महान, यीशु के समान आत्मा तू महान। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना, आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना। शांति की आत्मा आराधना, शक्ति की आत्मा आराधना, शांति की आत्मा आराधना, शक्ति की आत्मा आराधना। हे जीवन दाता तू आश्रय दाता, हे स्नेही आत्मा कृपा का तू सागर, हे जीवन दाता तू आश्रय दाता, हे स्नेही आत्मा कृपा का तू सागर। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना, आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना, आराधना आराधना करता रहूं तेरी आराधना, करता रहूं तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद की स्तुति आराधना और महिमा सदा सर्वदा हो। पवित्र परम प्रसाद की स्तुति आराधना और महिमा सदा सर्वदा हो। पवित्र परम प्रसाद की स्तुति आराधना और महिमा सदा सर्वदा हो। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति और महिमा हो। प्रभु यीशु में प्रिय भाइयों बहनों, प्रेम की महत्वता को हम 1 कुरिन्ती अध्याय 13 वाक्य 1 से 13 में हमें देखने मिलता है। इस अद्वितीय अध्याय में संत पौलुस यहूदी समुदाय को प्रेम के महत्व के बारे में शिक्षा देते हैं। प्रेम के बिना सभी धर्म, ज्ञान और शक्ति व्यर्थ है। प्रेम धैर्यशील होता है और उस प्रेम को बनाए रखना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। प्रेम ना केवल आसान होना चाहिए, बल्कि हमें अपने शत्रुओं और अप्रिय स्थितियों के साथ भी प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। प्रेम का वर्णन करने के लिए संत पौलुस उन विशेषताओं का उल्लेख करते हैं जो प्रेम के साथ संबंधित हैं, जैसे कि धैर्य, कृपा,
आत्म परीक्षण, सत्य और आत्मनिर्भरता। हमें समझना महत्वपूर्ण है कि प्रेम केवल एक अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है जो हमें परमेश्वर और दूसरों के साथ सहयोग करता है। इस अध्याय में संत पौलुस ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस प्रेम का अंतिम स्वरूप परमेश्वर का प्रेम है, जो हमें हमारे पापों से मुक्त कराता है और हमें आत्मिक उत्थान की दिशा में ले जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, ईसा में परमेश्वर का प्रेम पूरा होता है। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर का प्रेम सर्वशक्तिमान है और यह प्रेम हमें हमारे पापों से मुक्त कराता है। लेकिन हम सब के मन में यह प्रश्न ज़रूर आता होगा कि यह प्रेम हमें कैसे मिलता है। बाइबल में हमें यह सत्य मिलता है कि ईसा मसीह हमें परमेश्वर के प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनका जीवन, उनकी शिक्षाएं और उनके प्रेमपूर्ण कार्यों के माध्यम से हमें परमेश्वरीय प्रेम का सही अर्थ समझाया जाता है। ईसा का उदाहरण हमें सिखाता है कि प्रेम के माध्यम से ही हम परमेश्वर से संबंध स्थापित कर सकते हैं और उसकी आज्ञाओं को अपना सकते हैं। अतः हमें ईसा में परमेश्वर का प्रेम खोजने और उसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। जब हम ईसा में प्रेमपूर्ण आदर्शों का अनुसरण करते हैं तो ना हम सिर्फ परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करते हैं, बल्कि दूसरों को भी उसकी ओर प्रेरित करते हैं। इसी तरह हम परमेश्वर के आदर्शों को साकार कर सकते हैं। वचन में लिखा है, तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यह प्रवचन हमें यह सिखलाता है कि जिस तरह हम खुद को प्यार करते हैं, उसी तरह हमें अपने साथी पड़ोसी या आसपास के लोगों को प्यार करना चाहिए। यह प्रेम हमें समाज में एकता, सद्भावना और सहयोग के वातावरण को बढ़ावा देने में मदद करता है। हमें इस विचार को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पड़ोसी न केवल हमारे साथी हैं, बल्कि हमारे समाज का हिस्सा भी हैं। जब हम अपने पड़ोसी को सम्मान और प्यार से देखते हैं, तो हम एक सशक्त, समृद्ध और सामूहिक समाज का निर्माण करते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम सब ने ये गाना तो सुना ही होगा। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। जी हाँ दोस्तों, हम सब प्रभु के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। हम सब उनके हाथों की एक अनोखी रचना है और यही रचना हमारे प्रभु की प्रेम की निशानी है। तो आइए दोस्तों, हम सब मिलकर इस निशानी को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि पूरी दुनिया ये जान सके कि वो हमारा परमेश्वर कितना महान है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। तू मेरा तारनहार, तू मेरा पालनहार। तू मेरा तारनहार, तू मेरा पालनहार। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, आओ आओ। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, आओ आओ। आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। तू मेरा
मेरा सर्वस्व है, जीवन का आधार है। तू मेरा सर्वस्व है, जीवन का आधार है। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, आओ, आओ। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, आओ, आओ। आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। तू मेरा जीवन प्रभु, तू मेरी मुक्ति प्रभु, तू मेरा जीवन प्रभु, तू मेरी मुक्ति प्रभु। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, आओ, आओ। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, आओ, आओ। आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरे नाम धन्य कहूँगा। मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूँगा। प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है, उसकी महिमा अगम है। सब पीढ़ियाँ तेरी सृष्टि की प्रशंसा करती और तेरे महान कार्यों का बखान करती है। मैं भी तेरे प्रताप, तेरे ऐश्वर्य और तेरे महान चमत्कारों का बखान करूँगा। मैं भी तेरे विस्मयकारी कार्यों का और तेरी महिमा का वर्णन करूँगा। लोग तेरी अपार कृपा की चर्चा करते रहेंगे और तेरी न्यायप्रियता का जयकार। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममयी है। प्रभु सबका कल्याण करता है, वह अपनी समस्त सृष्टि पर दया करता है। प्रभु तेरी समस्त सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी, तेरे भक्त तुझे धन्य कहेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा गाएंगे और तेरे सामर्थ्य का बखान करेंगे, जिससे सभी मनुष्य तेरे महान कार्य और तेरे राज्य की अपार महिमा जान जाए। तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा, तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है, वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। प्रभु निर्बल को संभालता और झुके हुए को सीधा करता है। सब तेरी ओर देखते और तुझसे यह आशा करते हैं कि तू समय पर उन्हें भोजन प्रदान करेगा। तू खुले हाथों देता और हर प्राणी को तृप्त करता है। प्रभु जो कुछ करता है ठीक ही करता है, वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। वह उन सबके निकट है जो उसका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से उससे विनती करता है। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं वह उनका मनोरथ पूरा करता है। वह उनकी पुकार सुनकर उनका उद्धार करता है। प्रभु अपने भक्तों को सुरक्षित रखता, किंतु अधर्मियों का सर्वनाश करता है। मेरा कंठ प्रभु की स्तुति करता रहेगा। सभी मनुष्य सदा सर्वदा उसका पवित्र नाम धन्य कहे। एक वरदान मेरे प्रभु मैं तुझसे मांगू, तेरे प्रेम से कभी मैं
अलग न हो जाऊं। दुख से जब मैं कराह उठूं, बोझ से दब में हार भी जाऊं, मित्र भी यदि मुझे छोड़ दे, तेरे प्रेम का साया मैं पाऊं, तेरे प्रेम का साया मैं पाऊं। एक वरदान मेरे प्रभु, मैं तुझसे